अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने नागमणि के बारे में सुना होगा और ना जाने आप में से कितने लोग नागमणि को पाना चाहते होंगे। आप लोगों के दिलों में सिर्फ नागमणि को पाने की ख्वाहिश होगी, लेकिन आप लोग नागमणि की पावर को नहीं जानते होंगे और आप लोग उसके इस्तेमाल करने के तरीके को भी नहीं जानते होंगे। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि नागमणि अगर हमें मिल जाए तो हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। यही सोच आप लोगों के दिमाग में होगी, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि किसी की अमानत को छीनने से क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक ऐसा ही वाकया नागमणि का सुना देते हैं जो आप लोगों को हैरान कर देगा। यूपी के एक छोटे से गांव का वाकया है और ये वाकया ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 2 साल पुराना है। गांव में एक ऐसा शख्स रहा करता था जो निडर था और किसी भी चीज से नहीं डरता था। वो हमेशा खजाने की, नागमणि की या फिर नाग नागिन की खोज में रहता था। उसके दिमाग पर एक भूत सवार था कि वो कैसे भी करके नागमणि अपने कब्जे में करेगा और कुछ भी हो जाए वो उसका इस्तेमाल करना सीखेगा। उस इंसान की सोच ठीक नहीं थी। वो इंसान हमेशा गलत सोचता था। कभी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में यही था और वो ये सोचता था कि मुझे खुद पे भरोसा है, मैं एक दिन नागमणि लेकर आऊंगा। उसकी ये बात जब इलाके में फैलने लगी तो लोगों को पता लगने लगा कि भाई फला इंसान उस गाँव में रहता है, उसके दिमाग पर नागमणि का भूत चढ़ा हुआ है और वो बस ये चाहता है कि नागमणि कैसे भी करके उसके कब्जे में आ जाए। जब ये बात इलाके में फैली तो उसी की तरह एक दूसरा शख्स उसके पास पहुंचा और उसने पहले वाले शख्स से कहा कि एक जगह पर नागमणि है, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। आप उसको निकाल लो, लेकिन मैं उसका आधा हकदार होऊंगा। इस बात पर पहला इंसान थोड़ा गुस्से में आया और वो बोला, पूरी मेहनत मैं करूंगा और तुम आधे हकदार होगे। तो दूसरा वाला शख्स बोला, तो मैं बताऊंगा ही नहीं, बात ही खत्म कर दो। थोड़ी देर हीला हुज्जत होने के बाद उन दोनों में डील हो गई। पहले वाले शख्स ने दूसरे वाले शख्स की बात मान ली कि भाई तुम नागमणि की जगह बता दो, बाकी का काम मैं करूंगा, लेकिन तुम आधे आधे हकदार होगे। उन दोनों में बात हुई और प्लानिंग हुई। दूसरा वाला शख्स बोला, पहले सुन लो, मैं पास में भी नहीं जाऊंगा उसके, सिर्फ जगह बता के मैं वहाँ से निकल आऊंगा, दूर खड़े होके इंतजार करूंगा। पहले वाले शख्स ने उसकी बात मान ली। अब वो रात आती है जहाँ पर वो सांप मौजूद था। वो दोनों लोग जंगल में जाते हैं। वो दूसरा वाला शख्स उसको बताता है कि रोजाना 11 से 12 बजे के बीच में नाग नागिन यहाँ पर आते हैं, उनके पास नागमणि मौजूद है, अगर नागमणि ना हो तो तुम जो चाहो मेरा हश्र कर देना। ये बताकर वो इंसान थोड़ी दूर हट गया। अब जो पहले वाला इंसान था वो वहीं पर बैठकर उस नाग और नागिन का इंतजार करने लगा। कुछ देर गुजरने के बाद जब 11 और 12 बजे का वक्त आया तो नाग और नागिन दोनों वहाँ पर हाजिर हुए। जिस तरीके से वो रोजाना वहाँ पर आते थे उसी तरीके से वो उस दिन भी वहाँ पर आए। नागमणि बाहर आई, उसका उजाला हुआ। नाग नागमणि के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी हिफाजत करने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास उजाला शुरू हो गया। नागिन उसके उजाले में चुभने लगी। उस शख्स ने सारा मंजर देखा और वो पूरी तरीके से लालच में आ गया। उसको वहाँ पर वो सांप नजर नहीं आया, सिर्फ नागमणि नजर आई। थोड़ी देर उसने सारी चीज देखी। कुछ देर के बाद वो इंसान एक बांस और एक लाठी लेकर आगे बढ़ा। जब वो उस सांप के पास पहुँचा उसने सबसे पहले नाग के सिर पर बर्छी से भोंक दिया, पूरी तरीके से सांप को डैमेज कर दिया। जब ये सब मंजर हुआ तो नागिन वहाँ से भाग गई और नाग वहीं पर मर गया। वो इंसान बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने नागमणि उठाई और नाग को बिना जलाए वहाँ से खुशी खुशी नागमणि लेकर अपने घर आ गया। नागमणि के चक्कर में वो इंसान पागल हो गया और वो इंसान उस नागमणि को बेचने के और इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढने लगा। जब ये बात दूसरे वाले शख्स को पता चली जिसने उसको नागमणि का ठिकाना बताया था, वो इंसान उसके घर पर आया और उसको कहने लगा, भाई तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तूने वाकई में कमाल कर दिया। अब इसमें से मेरा भी आधा हिस्सा है, इसलिए नागमणि जब तक तेरे पास है तब तक मैं भी तेरे इसी घर के अंदर मौजूद रहूंगा और तू जो भी करेगा उसमें मेरे बराबर का हिस्सा होगा। जब ये बात पहले वाले शख्स ने सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि जब मैं नाग को मार के मणि निकाल सकता हूँ तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। ये बात सुन के दूसरा वाला इंसान कांपने लगा और वो कहने लगा, तुम गद्दार हो, तुमने वादा खिलाफी की है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी देर में जिसके पास नागमणि थी, जो नागमणि को लेकर आया था, उस शख्स ने जिस भाले से नाग को मारा था उसी भाले से उस दूसरे वाले शख्स के ऊपर हमला कर दिया और उस दूसरे वाले इंसान को भी खत्म कर दिया। वो इंसान पूरी तरीके से नागमणि के लिए पागल हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि उस नाग के साथ में और उस नागिन के साथ में बाद में क्या हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर नागिन उसके घर पर पहुंच गई। जब नागिन उसके घर पर पहुंची और उस इंसान के सामने गई तो उस नागिन ने जिन्नात का रूप ले लिया, क्योंकि आप भी जानते हैं सांप की शक्ल में अक्सर जिन्नात होते हैं। उसके बाद उस नागिन ने सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके खानदान का वजूद उस गाँव से मिटा दिया। अल्लाहु अकबर। इस वाक़ये से हमें सबक मिला, करता कोई है और भरता कोई है। किया था उस इंसान ने, लेकिन सोचो उस घर के बच्चों ने
औरतों ने क्या बिगाड़ा था किसी का, लेकिन किया उसने और भरा उसकी नस्लों ने। पूरी तरीके से इस दुनिया से उस इंसान का वजूद खत्म हो गया। ये वीडियो डालने का पर्पस सिर्फ इतना है कि किसी की अमानत को नहीं छीनना चाहिए। करोगे आप और भरेंगे आपके माँ बाप और आपके घर वाले। ऐसा भूत भी किस काम का जो आपकी जिंदगी ही ले बैठे। तो ऐसे भूत को सिर पर न चढ़ने दे, बल्कि होश में आए। आप एक इंसान है, 2 रोटी खाएं पर इज्जत की रोटी खाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बेहुदा कामों से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। और ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।